प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पानीपत का तृतीय संग्राम जो कि 1761 में हुआ था। मित्रों, इसको हम डायग्राम के आधार पर इसको इस तरह समझेंगे कि सेनाओं का जो सामरिक समर तंत्र जो कि सॉरी ये जो सामरिक संरचना थी, अर्थात सेनाएं युद्ध के मैदान में किस प्रकार खड़ी की गई थी और कितने भागों में बटी हुई थी और हर प्रत्येक टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा था, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। आगे युद्ध करने के तरीके के बारे में तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पानीपत के जो तृतीय संग्राम में सेनाएं किस प्रकार लगाई गई थी। आप इधर में देख सकते हैं, सबसे पहले आपको देख रहा है, हम आपको देख रहे हैं, ये सदाशिवराव भाऊ का खेमा दिख रहा है जो कि एक प्रकार से मराठा सेना, अर्थात एक प्रकार से विभाजक विभाजक रेखा यही है। इसमें इस तरफ जो है ये है मराठा सेना और एक तरफ है अफगान सेना, अब्दाली की सेना। ठीक है, अफगान मराठा युद्ध के नाम से जाना जाने वाला ये युद्ध पानीपत का तृतीय संग्राम जो कि 1761 में हुआ था, आप सब जानते हैं, मराठों और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठा सेनापति जो थे, हालांकि प्रमुख सेनापति तो पेशवा माने जाते हैं, लेकिन मराठा सेना जो है सदाशिवराव भाऊ के अधीन थी और ये अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली के अधीन थी। ठीक है, आपको अब इसमें हम बता देते हैं कि कितने, ये आप देख सकते हैं सबसे आगे जो लगे हैं, आगे आप ये देख सकते हैं, ये है मराठा तोपखाना और ये है जो है अफगान तोपखाना, जिसे ऊंट तोपखाना भी कहा जाता है। ठीक, और इसमें आप देख सकते हैं काबुली सैनिक थे मराठों की सेना में, जो कि आपको हम बताते समय बता चुके हैं। ठीक, काबुली सैनिक हैं, इनको मराठों ने आगे सॉरी ये जो है अफगान सेना में काबुली जो सैनिक थे उनको आगे लगाया गया है। बाकी सबसे पीछे अहमद शाह अब्दाली और उसके पीछे उसके दाएं बाएं बाजुओं पर अंगरक्षक दलों को लगाया गया है। बाकी ये जो है मराठा सेना में सबसे पीछे सदाशिवराव भाऊ का खेमा है। बाकी उसके बीच में छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ अन्य जो है छोटे छोटे राजा जो भी सामंती राजा थे वे हैं। तो इसमें हम एक एक का अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मराठा सेना में कौन कौन से सेनापति हैं। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं, ये है मराठा खेमा। इसमें आपको थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखा देते हैं, आप देख रहे हैं, ये देखिए, हम जो है शुरुआत करते हैं मराठा का दाएं भाग से, दाएं भाग से शुरुआत करते हैं। तो दाया पक्ष आपका ये है। तो आप इसमें जो प्रथम है ये है जनकोजी सिंधिया, दूसरे नंबर पर है मल्हार राव होलकर, तीसरे नंबर पर है शमशेर बहादुर, चौथे नंबर पर है जसवंत राव और पांचवें नंबर पर ये मुख्य सेना है, छठवें नंबर पर शिवदेव हैं, सातवें नंबर पर दामजी गायकवाड़ हैं, आठवें नंबर पर इब्राहिम गारदी। मित्रों, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी जो है मराठा सेना में सिर्फ एक ही मुस्लिम सामंत है जो कि उस समय मराठों और देश के प्रति सबसे वफादार माना जाता है, इब्राहिम गारदी। ठीक है मित्रों, और इधर आपको हम दिखाते हैं अब जो है ये क्या बोलते हैं, अफगान सेना में। अफगान सेना में हम अध्ययन करेंगे बाईं तरफ से। तो ये बायां पक्ष ये है इसका। तो इसमें देख सकते हैं पहले नंबर पे शाह पसंद खां, दूसरे नंबर पर नजीब उद्दौला, तीसरे नंबर पर फुजा उद्दौला, चौथे नंबर पर वजीर आला शाह बेली खां, वजीर आला जो थे शाह बेली खां उनका नाम था। पांचवें नंबर पर हैं अहमद खां। उसके बाद जो है छठवें नंबर पर हैं हाफिज रहमत खां, सातवें नंबर पर हैं डांडी खां, आठवें नंबर पर अमीर बेग, नौवें नंबर पर बरखुरदार खां। इसमें आप देख सकते हैं कि मराठा सेना में जहां पर एक मुस्लिम शासक है, वहीं पर आप देख सकते हैं अफगान सेना में कोई भी हिंदू शासक नहीं है। मान के चलिए कि अफगान सेना में भारत के ही कुछ मुस्लिम शासक थे अफगान सेना में, ठीक, जिन्होंने जात बिरादरी के नाम पर अब्दाली का साथ दिया था, जबकि राष्ट्र के नाम पर एक राष्ट्रवादी जो है राजा था इब्राहिम गारदी, जो सिर्फ भारत और भारत का साथ दिया था। ठीक है, तो है इब्राहिम गारदी। ठीक है मित्रों, अब हम आपको बताते हैं युद्ध करने का तरीका, किस तरह इन्होंने युद्ध किया था। युद्ध का घटनाक्रम इनका इस प्रकार था। 14 जनवरी 1761 को प्रातः
मराठे तोपखाने द्वारा फायर प्रारंभ किया गया मित्रों। अर्थात मराठे तोपखाने द्वारा सबसे पहले तोपखाने की तोपों की बरसात के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ, तोपों के आग उगलने के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में जब एक बार चूंकि जो भरा गया था तोपखाना जब प्रभावहीन हो गया, तो मराठा सेना के जो इब्राहिम गारदी थे मित्रों, आप देख रहे हैं इब्राहिम गारदी, ये किनारे पर लगे हुए हैं, ठीक है, 8 नंबर पे ये हैं। तो इब्राहिम गारदी ने बरखुरदार तथा अमीर बेग को छिटपुट आक्रमण द्वारा उलझाए रखा, ठीक है। छिटपुट आक्रमण द्वारा आप देख सकते हैं इन दोनों को, इब्राहिम गारदी ने सीधे इनको उलझाते हुए अमीर बेग बरखुरदार को सीधे इसने तिरछा आक्रमण किया था डांडी खां, हाफिज रहमत खां और अहमद खां, इन तीनों पर, ठीक है, इन तीनों पर जो है सीधा आक्रमण इसने किया था। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले इसने जो है अमीर बेग और बरखुरदार खां को उलझा कर रखा था, क्योंकि अगर इधर आक्रमण है, अगर ये उलझे नहीं होंगे तो सामने सीधे आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो है, और इस आक्रमण में अब्दाली की काफी सेना जो है मारी गई, ठीक है। और इसके बाद जब जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ और इब्राहिम गारदी थोड़ा से जो है ढीले पड़े, वैसे ही अमीर बेग और बरखुरदार खां, इन दोनों ने मिलकर इब्राहिम गारदी की सेना पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के साथ उनकी संपूर्ण सेना को समाप्त कर दिया, इब्राहिम गारदी की सेना को समाप्त कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर जो मराठा की मुख्य सेना थी, ठीक, मराठे का मुख्य सेना दल अब्दाली की सेना पर इसने भयानक आक्रमण किया, ठीक। जब भयानक आक्रमण किया तो इस आक्रमण में वजीरे आला जो थे, उनका भतीजा अंते खां जो कि वजीरे आला के साथ में था, वही जो है इस युद्ध में मारा गया। आप देख सकते हैं वजीरे आला ये हैं शाह बेली खां, तो इनका भतीजा जो इनके साथ में था वो मारा गया, ठीक। और इस युद्ध में वजीरे आला का भतीजा अकेले अंते खां नहीं मारा गया, उसके साथ में उसके 3000 सैनिक भी मारे गए, ठीक है। उसके बाद नजब उद्दौला जो था, जो मराठा सेना में था, आप देख सकते हैं नजीब उद्दौला, आप ये है नजीब उद्दौला, इसने क्या किया, मराठा सेना पर भारी मात्रा में रॉकेट से फायर किया, जिससे डरकर मराठा घुड़सवार सेना आगे नहीं आ पाए। और इसी समय मौका पाकर शाह पसंद खां जो नंबर 1 पे है, इसने क्या किया, इसने जो है मौका जैसे ही देखा तो उसने तुरंत अपने घुड़सवारों से आक्रमण करके मराठा सेना को तितर बितर कर दिया। तेजी से आक्रमण इसने किया, क्योंकि तोपखाने तो बंद हो चुके थे चलना, अब जो कुछ भी आक्रमण हो रहा था केवल सेनाओं के द्वारा ही हो रहा था। और इसी प्रकार कोई इधर कोई उधर दोपहर तक दोनों सेनाएं लगातार संघर्षरत रहीं, और जिसके कारण दोनों सेनाएं काफी हद तक थक गए, यानी लगभग दोपहर तक दोनों सेनाएं लगातार छिटपुट इधर उधर आक्रमण होता रहा और दोनों सेनाएं इसी भागदौड़ में काफी थक गईं, ठीक। और ठीक दोपहर बाद अब्दाली ने देखा कि जैसे ही दोनों सेनाएं थक चुकी हैं, इन्होंने देखा कि मराठा सेना भी थक चुकी है, तो इसने जो है थकी हुई मराठा सेनाओं पर अब्दाली ने तेजी से आक्रमण किया, ठीक है। जब तेजी से आक्रमण किया और इतनी तेजी से आक्रमण किया कि इसमें जो है विश्वास राव मारा गया, ठीक, विश्वास राव मारा गया। विश्वास राव कौन था, जैसे आपको हम बता चुके हैं कि पेशवा का पुत्र था विश्वास राव। पेशवा ने स्वयं इस युद्ध में भाग नहीं लिया, उन्होंने अपने पुत्र विश्वास राव को मुख्य सेनापति बनाकर इस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भेजा था। अब आप समझ सकते हैं जब मुख्य प्रधान सेनापति ही मारा गया हो तो, और इधर से मराठा सेना थक चुकी थी और अचानक इस आक्रमण से मराठा सेना काफी दबाव में आ गई, जिसके कारण सिंधिया, गायकवाड़, शमशेर बहादुर तथा जसवंत राव ये सब युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले और अनियंत्रित मराठा सेना पर जब ये सब भागने लगे तो
चूंकि मराठा सेना अनियंत्रित हो चुकी थी और अंगरक्षक दल जो थे मराठा सेना के, सॉरी मराठा सेना के नहीं, अब्दाली की सेना के जो अंगरक्षक दल थे ये, इन्होंने भी उस समय जब तितर बितर हो रही थी मराठा सेना, उस समय इन्होंने भी आक्रमण कर दिया। ठीक, अंगरक्षक दल ने धावा बोल दिया। अब स्थिति क्या हो गई कि मराठा सेना बहुत बुरी तरह से जो है चारों तरफ से अफगान सेनाओं से घिर गई। ठीक, ऐसी स्थिति में मराठा सेना के पास भागने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा ही नहीं। ठीक, जब विकल्प नहीं बचा तो मराठा सेना भागने लगी। जब मराठा सेना भागने लगी तो भागती हुई मराठा सेनाओं का अफगान घुड़सवारों ने लगभग 20 मील तक पीछा करके अधिकांश को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, और इस संग्राम में शीघ्रता से लगभग दोपहर बाद ही जो है अफगान सेनाओं को, अब्दाली को विजय मिल गई। और इस संग्राम में जो नुकसान हुआ था इसमें प्रधान सेनापति विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध के मैदान में ही। इसके अतिरिक्त अन्य सेनापति जो थे, इब्राहिम गारदी हो गया, जसवंत राव हो गए, शमशेर बहादुर सिंधिया, गायकवाड़ आदि जो भी थे, या तो युद्ध में मारे गए थे या तो फिर इनको बंदी बनाने के बाद मार दिया गया था। ठीक है, और इस युद्ध में मराठा सेनाओं की इतनी ज्यादा क्षति हुई कि इससे जो है मराठा शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई। ठीक है मित्रों, तो ये था जो है पानीपत का तृतीय संग्राम, जो कि एक प्रकार से मराठों की शक्ति को एकदम से समाप्त करने का जो श्रेय है वो है पानीपत के तृतीय संग्राम अर्थात अफगान मराठा युद्ध को। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, हालांकि बहुत ढंग से मैं नहीं समझा पाया हूँ आपको इसको, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा जो है इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा, अरे ये डायग्राम बहुत बड़ा नहीं है। अगर बहुत छोटा भी कर देता हूँ पूरा एक साथ में तो उसमें जो लिखे हैं हमने वो दिखाई नहीं देता। ठीक है मित्रों, तो फिलहाल आप जो है थोड़ा उसी के सहारे से आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।